सर्वसमावेशक शिक्षा में सभी को एक साथ लेकर जाना, छात्र जो है वो सीखेगा, पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। होलिस्टिक लर्निंग जो है अभी शुरुआत हुई है और धीरे धीरे यही आगे बढ़ेगा। एनईपी 2020 का जो बदलाव है बहुत ही एक विश्वास के साथ बदलाव होने वाला है। कई सारे उपक्रम हम स्कूल में लेते हैं। यहाँ पे छात्र जो है वह खुद पढ़ेगा। जहाँ पे निर्मित होती है वहाँ पे नया कुछ होता है। अध्यापक को मार्गदर्शक की भूमिका बहुत ही अच्छी तरह से निभानी होगी। एनईपी 2020 के अनुसार कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। और इसी के साथ साथ 4 स्तर की रचना की गई है। पहला बाल वाटिका से लेकर दूसरी कक्षा तक का स्तर है। यहाँ पे बच्चों को खेल के साथ साथ यहाँ शिक्षा भी दी गई है उसके साथ साथ। और दूसरा जो स्तर है वह तीसरी, चौथी, 5वीं 3 कक्षा का स्तर है। यहाँ पे बच्चों को एक क्षमताओं का निर्माण वहाँ उस समय किया जाने वाला है। बच्चों को पढ़ने की, लिखने की क्षमताएं वहाँ पे उनमें कौशल्य प्राप्त करने की क्षमता वहाँ पे प्राप्त होने वाली है। फिर उसके साथ आता है 6ठी, 7वीं और 8वीं का, ये तीसरा स्तर है। और वहाँ पर भी बच्चों को एक मूल्यों के माध्यम से उनमें राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र निर्माण, उसके साथ साथ संवेदनशीलता, समय सूचकता, स्त्री पुरुष समानता, उसके साथ साथ सर्वधर्म समभाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करना और उनके अंदर एक आदर्श नागरिक बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाने वाली है। चौथा स्तर आता है माध्यमिक का स्तर आता है, 9th से लेकर 12th तक का आता है। वहाँ पर कई विषय चुनने की उन्हें अनुमति है, वहाँ पे स्वतंत्रता है और बच्चा शिक्षा से बाहर नहीं जाएगा, शिक्षा के प्रभाव में बच्चा रहेगा और उसके साथ साथ वो शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण करेगा। अभी यहाँ में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण है। पहले पारंपरिक शिक्षा के माध्यम से अध्यापक सिर्फ पढ़ाते थे, बच्चे सीखते थे और फिर ये जो भूमिका ये पूरी तरह से बदलने वाली है। अभी बच्चा सीखने वाला है, अभी बच्चा खुद कार्य करने वाला है। यहाँ पे होलिस्टिक लर्निंग, सर्वसमावेशक शिक्षा की शुरुआत हुई है और सभी बच्चों को एक साथ एक क्लास में पढ़ रहे हैं। तो फिर बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, और उसके साथ साथ कोई भी अपंगत्व हो, लेकिन उस बच्चे को एक समान एक कक्षा में पढ़ने की यहाँ पे सुविधा निर्माण की जा रही है। ये कक्षा की संस्कृति है, ये एक वर्ग संस्कृति कहते हैं हम उसे। और सर्वसमावेशक शिक्षा में सभी को एक साथ लेकर जाना, ये सबसे नया दौर अभी बदलने जा रहा है। और पहले भी एकात्मीकरण था, लेकिन उसके साथ साथ आज थोड़ा सा बदलाव हो गया है। और उसी के साथ साथ 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक कई विषय विकल्प है, स्वतंत्र विषय है चुनने के लिए बच्चों को। अगर आगे जाकर उसे वह विषय बदलना भी चाहता है तो उसके लिए भी उसे स्वतंत्र दिया गया है। तो इससे क्या होगा, बच्चा शिक्षा के प्रभाव से बाहर नहीं जाएगा। बच्चा जो है, छात्र जो है वो सीखेगा, पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। और जो हम आदर्श नागरिक निर्माण करने की सोच रहे हैं, ये इस शिक्षा में एनईपी 2020 के नए अभ्यासक्रम के अनुसार रचना की गई है। अभी 2 जुलाई 2025 में समाज से फीडबैक मांगे गए हैं, शिक्षकों से, अध्यापकों से फीडबैक मांगे गए हैं और समाज के आदर्श नागरिकों से, सभी जनता से फीडबैक मांगे गए हैं। उन्हीं के आधार पर फिर से उसमें थोड़ा सा बदलाव होकर शिक्षा लागू होने वाली है। अभी बाल वाटिका से लेकर 1ली तक का अभ्यासक्रम बदला है, उसमें बदलाव आया हुआ है और धीरे धीरे जो है सभी 4 साल बाद सभी यूजी तक ये प्रोग्राम लागू होने वाला है। उसके साथ साथ आज सर्वसमावेशक शिक्षा जो है
होलिस्टिक लर्निंग जो है अभी शुरुआत हुई है और धीरे-धीरे यही आगे बढ़ेगा। इसमें बच्चा खुद सीखेगा। जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन में क्या होता है, अध्यापक और छात्र जो है, इनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें निभानी है। उसके लिए एक विश्वास की ज़रूरत है और यह विश्वास निर्माण करने का काम अध्यापक करेगा। और अध्यापक अगर विश्वास निर्माण करने का काम करता है, यहाँ पे उसका वही भूमिका है। उसके साथ-साथ छात्र जो है सेल्फ डिसिप्लिन में खुद काम करेगा और खुद ही उसी के साथ-साथ शिस्त का पालन करेगा। शिस्त पालन के साथ-साथ वह अपने आप को एक नए दौर में अध्ययन करते समय एक नया मुकाम जो है हासिल करेगा। जो भी क्षमताओं का विकास यहाँ पे होने वाला है, उन क्षमताओं का पूरी तरह से विकास होगा, क्योंकि बच्चा खुद पढ़ रहा है, खुद सीख रहा है। उसके साथ-साथ क्रिएटिव लर्निंग यानी कि क्रियात्मक शिक्षा पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, खुद प्रयोगात्मक यहाँ पे अध्यापक की भूमिका जो है, फैसिलिटेटर की भूमिका है। यहाँ पे विद्यार्थी जो हैं, छात्र जो हैं, पहले सीखेगा तो अध्यापक निरीक्षण करेगा, उसके साथ-साथ बच्चों के साथ संवाद करेगा। संवाद करने के बाद अभिप्राय लिया जाएगा। अभिप्राय लेने के बाद, फीडबैक लेने के बाद बच्चों को फिर से मार्गदर्शन किया जाएगा और यही अध्यापक की भूमिका जो है बदलने वाली है। अध्यापक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, मार्गदर्शक की तरह काम करेगा और इसीलिए ये एनईपी 2020 का जो बदलाव है, बहुत ही एक विश्वास के साथ बदलाव होने वाला है और समाज निर्मिती में ये अभ्यासक्रम बहुत ही अच्छा है। उसके साथ-साथ जो बच्चे शिक्षा के प्रवाह से बाहर जा रहे हैं, वह भी नहीं जाएँगे और इसी के साथ-साथ बच्चा जो है वर्ग संस्कृति हम जिसे कहते हैं, वर्ग संस्कृति में क्या होने वाला है, बच्चों के अपने विचार, अपने मत, अनुमति यहाँ पे देना खुद बच्चा दे सकता है। पहले जो शिक्षा पारंपरिक शिक्षा थी, वहाँ पे सिर्फ अध्यापक बोलते थे। यहाँ पे अभी एनईपी 2020 में बच्चा बोलेगा, बच्चा करेगा, बच्चा सीखेगा, बच्चा पढ़ेगा और एक अच्छा नागरिक बनेगा। अच्छा नागरिक बनते समय कई सारे उपक्रम हम स्कूल में लेते हैं। अभी हमारे यहाँ पे संस्था के माध्यम से शौर्य पुरस्कार का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो उसे वहाँ पे जिस व्यक्ति ने समाज में एक शौर्य का काम किया है, अच्छा काम किया है, उसे पुरस्कार देने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे बच्चे ये सीखने वाले हैं कि समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए, शौर्य का काम करना चाहिए, तो उसे प्रेरित होने वाले हैं उस कार्यक्रम के ज़रिए। हम स्कूल में कई तरह के कार्यक्रम लेते हैं, स्नेह सम्मेलन है, क्रीड़ा स्पर्धा है, क्रीड़ा स्पर्धाओं का आयोजन करते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसके साथ-साथ कई तरह के प्रोग्राम रखे जाते हैं। कुछ संस्था के माध्यम से रखे जाते हैं, कुछ स्कूल के माध्यम से रखे जाते हैं। कई तरह से फील्ड विजिट रहती है। फील्ड विजिट में हम जैसे कि राजा महाराजाओं के, शिवाजी महाराज, हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके किलों के बारे में हम उन्हें दर्शन कराते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं, गढ़ों के बारे में जानकारी देते हैं। उसी तरह से खुद बच्चा सीखेगा, निरीक्षण करेगा और विजिट सिर्फ कक्षा में सिर्फ अध्यापक सिर्फ पढ़ाएगा नहीं, बल्कि यहाँ पे छात्र जो है वह खुद पढ़ेगा। खुद पढ़ने के बाद चर्चा करेगा, संवाद करेगा, एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे खुद। प्रायोगिक पद्धति के माध्यम से, प्रयोगात्मक पद्धति से बच्चा पढ़ाई करेगा, क्रिया करेगा। यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण उससे निर्माण हो जाएगा। जहाँ पे निर्मिती होती है, वहाँ पे नया कुछ होता है। रचनावाद, ज्ञान रचनावाद हम जिसे कहते हैं कि पहले से शुरू है, लेकिन आज रचना करेगा किसकी? ज्ञान की रचना करेगा। एक स्टेप बढ़ेगा आगे बढ़ेगा और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बच्चा पढ़ता जाएगा और जहाँ तक बच्चा सीखता है और जो क्षमताएं हमने पाठ्यक्रम में दी गई हैं, उन क्षमताओं को प्राप्त करने के बाद बच्चा एक समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में जाने वाला है। तो क्षमताएं जब तक बच्चा प्राप्त नहीं करता, तब तक CCE यानी कि फिर से लर्निंग करना, फिर से सीखना, फिर से चलना, फिर से बच्चा सीखेगा
और फिर से आगे बढ़ेगा और समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में बच्चा जाएगा। और यही समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कक्षा संस्कृति जो है ये बच्चे के आधार पर होनी चाहिए। बच्चा अच्छे से सीखना चाहिए। NAP 2020 में जो भी क्षमताओं का निर्माण हुआ है, जो भी क्षमताएं देने वाले हैं, उन क्षमताओं का विकास बच्चों में अच्छी तरह से आना चाहिए। फिर पढ़ने की क्षमता हो, लिखने की क्षमता हो, एक समाज में बच्चा जीवन कैसे जीना चाहिए, एक आदर्श समाज में जीने के लिए तैयार करना है बच्चों को हमें। और यही अध्यापक की भूमिका है कि बच्चों को क्या करना है, समाज में भेजते समय हमें पूरी तरह से तैयार करके भेजना है। फिर ये तैयार करते समय हमारे स्कूल में संस्था की ओर से एक 1 क्लास 1 लीडर, इसका जो साल भर प्रोग्राम रहता है 1 क्लास 1 लीडर के लिए, पहली से लेकर 10वीं तक हम 1 क्लास 1 लीडर एक देते हैं। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी है, महात्मा गांधी जी है, ऐसे कई सारे नेता हम पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक बच्चों को एक एक साल में देते हैं। और उनकी पूरी जानकारी जो है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जानकारी साल भर में उन्हीं को खुद सीखने के लिए हम प्रेरित करते हैं। अध्यापक जो है फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, उसके आधार पर परीक्षाएं भी ली जाती है और क्षमता का कितना विकास हुआ है उसे भी देखा जाता है। तो इससे क्या होगा कि उनसे प्रेरित होंगे बच्चे, उन्हीं मॉडल से प्रेरित होंगे बच्चे। हमारे देश के जो नेता है उन नेताओं से प्रेरित होकर वे आगे बढ़ेंगे, उनके आदर्श लेंगे, उनके गुणों को अपनाएंगे, उनके आदर्शों को अपनाएंगे। राष्ट्रभक्ति जो है, राष्ट्र प्रेम जो है, संवेदनशीलता जो है, इन मूल्यों का उनमें हम निचोड़ कर इसी के माध्यम से भरने की कोशिश करने वाले हैं। और अध्यापक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो फैसिलिटेटर की तरह एक अच्छा मार्गदर्शक के रूप में बच्चों को मार्गदर्शन करने का काम यहाँ पे करने वाला है अध्यापक। और इसी तरह से वह बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला है। बच्चा खुद सीखने वाला है, खुद शिक्षा ग्रहण करने वाला है। और सभी शिक्षा जो हम देने वाले हैं वो एक्टिविटी बेस पर देने वाले हैं। उसी के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोगिक पद्धति से हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। और बच्चा खुद इन्वॉल्व होने वाला है इसमें, बच्चा खुद पढ़ने वाला है। और इसी तरह से अध्यापक को मार्गदर्शक की भूमिका बहुत ही अच्छी तरह से निभानी होगी कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे निरीक्षण करना है, फिर बच्चों के साथ संवाद करना है, फिर उनके फीडबैक हमें लेने हैं। फीडबैक लेते समय हमें क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, ये भी वहाँ पे हमें अच्छी तरह से मालूम होगा। फिर हमें कौन सा प्रोग्राम अपनाना है, फिर से कौन सी शिक्षा देनी है, यह उसे सीखने के लिए, यह सब समझने के लिए हर अध्यापक को खुद को एक तैयार करना है, तैयारी रखनी है। अध्यापक को सीखना है खुद को भी, क्योंकि बच्चे बहुत ही आगे जा चुके हैं। बच्चा हर एक तरह से समाज से ज्ञान ले रहा है, पालक से अपने पेरेंट्स से ले रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो शिक्षकेतर कर्मचारी हम बोलते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ, उनसे भी जानकारी। तो इन्हें सब मिलकर फिर आता है प्रधानाचार्य, अध्यापक, उसके साथ साथ नॉन टीचिंग के लोग आते हैं, उसके साथ साथ समाज आता है, समाज में पालक आते हैं। तो कुटुंब घर से कुटुंब, और उसके साथ साथ समाज और समाज के साथ साथ स्कूल। तो इन्हीं सभी संस्कृति में बच्चा सीखने वाला है और इन्हीं का अनुकरण करने वाला है। और ये अनुकरण जो है ये शिक्षा का माध्यम है। अगर बच्चा सीखता है, अनुकरण करता है, तो पहले निरीक्षण होता है। निरीक्षण क्षमता उसकी हमें बहुत अच्छी तरह से विकसित करनी है। उसे निरीक्षण करने के लिए कई तरह के माहौल तैयार करना है, और उसे ही वर्ग संस्कृति हम कहते हैं। और NAP 2020 में ये बहुत अच्छी तरह से बदलाव होने वाला है। धन्यवाद।